हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। तो आज की सीरीज में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन वर्ड। इससे पहले मैंने आपको नाउन बताया था, जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। गाइस, प्रोनाउन का मीनिंग होता है सर्वनाम। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन का आखिर वर्ड प्रोनाउन ही क्यों है। तो इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन यानी जैसा कि आप जानते हैं संज्ञा, यानी संज्ञा के लिए जो आता है, संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं फ्रेंड्स। यानी कि इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन। इंस्टीड ऑफ का मतलब है फ्रेंड्स कि जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रो का मतलब हो गया फॉर, या फिर उसके बदले में आने वाला, यानी नाउन के बदले में आने वाला, उसके स्थान पर आने वाला जो भी वर्ड है वो हमारा प्रोनाउन है। तो डिफिनेशन बहुत ही आसान है। इससे आपको लगेगा कि प्रोनाउन तो बहुत ही आसान है, ये कौन सा पढ़ने वाली चीज है। लेकिन अभी हम इसको अलग अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे, अलग अलग काइंड्स में डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, और आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो आपको लगेगा कि ये कितना आसान, दिखने में जितना लग रहा था उतना है नहीं। लेकिन आज के सेशन से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि एक एक प्रोनाउन को आप अलग अलग आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्रोनाउन का आखिर यूज क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं। आखिर नाउन का ही यूज क्यों नहीं हो जाता। तो यह इसलिए है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी भी वर्ड को बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है, हमारा सेंटेंस जो होता है काफी बोरिंग या फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे अगर हम कहें सरिता एक अच्छी लड़की है, सरिता खाना पकाती है, सरिता पढ़ने में भी तेज है, सरिता का ड्रेस काफी अच्छा है, सरिता अपने सारे फ्रेंड्स में काफी स्मार्ट है। तो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि बार बार सरिता सरिता आता है। इस जगह पर जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी सरिता अच्छी लड़की है, वह अच्छा खाना पकाती है, वह अपने फ्रेंड्स में स्मार्ट और चुस्त दुरुस्त रहती है, उसमें हर क्वालिटी मौजूद है, तो वह उसने ये सारे वर्ड्स जब हमारे नाउन के स्थान पर यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आर्टिकल हो या फिर कोई भी सेंटेंस हो, हमारी बोलचाल की भाषा हो, वो काफी अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए नाउन के स्थान पे हमारा प्रोनाउन आ गया कि हम एक वर्ड को बार बार रिपीट ना करके, एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करके हम उसके स्थान पे प्रोनाउन का यूज करें फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन का आखिर यूज क्या है, यूजेस ऑफ प्रोनाउन। अब आते हैं प्रोनाउन के एग्जाम्पल पे कि प्रोनाउन का उदाहरण क्या क्या है। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन के डिफरेंट उदाहरण लिए हैं कि ही, शी, आई, वी, माइन, हिमसेल्फ, हु, आवर, इटीसी, यानी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कुछ को यहाँ पर लिया है और इटीसी यानी इत्यादि लिख दिया। अब अलग अलग जब मैं इसे डिफाइन करूंगी और अलग अलग काइंड्स को बताऊंगी आपको, तो समझ में आएगा कि आई किस काइंड्स के अंतर्गत आता है, और माइंड किसके अंतर्गत आता है, हिमसेल्फ किसके अंदर आता है, और हु, आवर, ये सारे किस काइंड्स के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले अब हम जाने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं फ्रेंड्स। प्रोनाउन हमारे सबसे स्टार्ट करते हैं शुरुआत में पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ वन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ वन रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड लास्ट वन एम्फेटिक प्रोनाउन फ्रेंड्स। तो ये सारे प्रोनाउन के यूजेस जो हैं वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से हैं। अब इसके यूजेस को जानेंगे कि आखिर कैसे इसका यूज किया जाता है।
तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी जब हमने आपको केस पढ़ाया था, इससे पहले वाले सेशन में आप देखेंगे कि केस में हमने आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको वो ध्यान में देने वाली चीजें हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पहले आप वो देख लें केस का सेशन, फिर आप यहाँ समझें, बहुत ही आसान होगा समझना आपके लिए। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके अंतर्गत सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है फ्रेंड्स। यानी कर्ता और कर्म। सब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था मीन्स कर्ता होता है, सब्जेक्ट फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो कर्ता में हम इन सारे वर्ड्स को रखते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। एंड ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये सारे ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं और इन दोनों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला करके हमारा हो जाता है फ्रेंड्स पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो फ्रेंड्स, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन को जो रिप्लेस करता है जैसे, और इसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में भी जानते हैं। यानी आई और वी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ही, शी और इट हमारे हो जाते हैं थर्ड पर्सन फ्रेंड्स, और इसी का प्लूरल फॉर्म हो जाता है हमारा दे। और इसे हम सिंगुलर और प्लूरल में भी अलग अलग बांटते हैं। आई हो गया हमारा सिंगुलर, वी हो गया प्लूरल, यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है फ्रेंड्स, ही हो गया सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल। तो इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में भी विभक्त करते हैं। और सब्जेक्ट में अगर हमारा आई होता है तो ऑब्जेक्ट में जब भी हम यूज करते हैं मी का, वी का हमारा अस हो जाता है फ्रेंड्स, यू का जैसा कि हमने बताया यू ही रहता है। जब भी हम सब्जेक्ट में ही का यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनता है तो हिम हो जाता है। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। अब इसके सेंटेंसेस में हम जानेंगे यूजेस। शी प्रिपेयर्ड द डिनर। शी हमारा जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इट वॉज वेरी डिलीशियस। यहाँ इट हमारा क्या है सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव का एग्जाम्पल। माई आंट सेंट यू एन एनवेलप। मेरी माँ, मेरी आंट सेंट यू एन एनवेलप। तो माई आंट यहाँ पर हो गया हमारा, माई जो है फ्रेंड्स वो क्या हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आई हैव डन, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और इट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इट जैसा कि हमने यहाँ आपको बताया, इट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। आई नो यू, आई नो यू में आई हमारा हो गया सब्जेक्ट का एग्जाम्पल और यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल फ्रेंड्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने देखे कि ये हमारा जो भी आता है इस पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ से नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जैसा कि हमने पहले बताया था आपको केस के सेशन में कि जिससे हमारा ऑनरशिप का बोध हो फ्रेंड्स। ऑनरशिप यानी आधिपत्य, जिस पर हमारा अधिकार होता है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो जिसमें माई, माइन, आवर, आवर्स, यो, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स हो जाते हैं। अब आपके मन में होता होगा कि ये माई और माइन अलग अलग, तो मैंने इसे सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी यहाँ पर कि कहाँ माई होगा और कहाँ माइन होगा फ्रेंड्स। एंड देयर, ये सारे हमारे पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सेंटेंस में समझेंगे। दिस इज योर टॉय, यानी इस टॉय पे किसका अधिकार है योर। योर यहाँ हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन।
सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन। और अगर हम कहते हैं दिस टॉय इज योर्स, तो हम यहाँ पर जब हमारा नाउन पहले आ जाता है तो हम योर्स का यूज करते हैं, और जब हमारा नाउन बाद में आता है फ्रेंड्स तो हम योर का यूज करते हैं। तो दिस इज योर टॉय, इस टॉय पे किसका पोजीशन है, तो योर का, तो इसीलिए इसको पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर रखते हैं। दैट इज हिज हाउस, यह घर किसकी है, तो हिज इस प्रोनाउन की है, इनका इस पर अधिकार है, यानी यह हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हिज। दैट कार इज देयर्स, यह कार इसकी है तो देयर्स, इसका आधिपत्य, इसकी ऑनरशिप है इस कार पे, तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर, क्योंकि हमने आपको इसे चार्ट के थ्रू समझाया है ताकि बहुत ही आसान हो आपको समझना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं और उसको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं फ्रेंड्स। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि आई कुक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्सिव बना है फ्रेंड्स। जैसे अगर हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, अपना ही चेहरा हमें दिखता है, यानी उसे रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। तो जो भी चीज हमारे थ्रू हमारे तक पहुंच जाए, यानी परावर्त, इसका हिंदी होता है परावर्तित। रिफ्लेक्स जैसा कि आप साइंस में पढ़े होंगे फ्रेंड्स, रिफ्लेक्ट करना यानी रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्सिव बना है। तो जो हमारे थ्रू हमारे पास पहुंच जाए यानी रिफ्लेक्ट करे उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो इसमें क्या है, आई का हो जाता है जैसे पॉजेसिव में माई और रिफ्लेक्टिव में हो जाता है माई सेल्फ। जब भी हम पॉजेशन में सेल्फ लगा देते हैं फ्रेंड्स हमारा रिफ्लेक्सिव बन जाता है। बहुत ही आसान है इसे समझना कि आवर में हम सेल्फ लगा दिए, आवर सेल्फ हो गया। योर में हम सेल्फ लगा दिए, योर सेल्फ हो गया। हिज में सेल्फ लगा दिए तो हिम सेल्फ हो गया। हर में सेल्फ लगा दिए, हर सेल्फ। इट में सेल्फ, इट सेल्फ। एंड देयर में सेल्फ, देम सेल्फ। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव में लगाते हैं और इसके इन सबों के पॉजेसिव में लगाते हैं। तो जिस वर्ड में हमारा सेल्फ लग गया यहाँ पर हमारा वो रिफ्लेक्टिव हो गया। तो आई कुक डिनर माई सेल्फ, कहने का मतलब मैंने डिनर खुद पकाया है। यानी कि माई सेल्फ अपने आप के द्वारा जब किया गया है, सेल्फ के द्वारा, तो वो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ, सी हर सेल्फ कुक्ड फूड। यानी आई है तो माई सेल्फ हो गया, सी है तो हर सेल्फ हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। पॉजेसिव प्रोनाउन में जब हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन फ्रेंड्स, तो हम पर्सनल प्रोनाउन में एक हमारा आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमेशा आने वाला, हमारे एग्जाम में कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हो 3 पर्सन तो हम इस पर्सनल प्रोनाउन में कैसे उसको पुट करते हैं। जैसे मैं, तुम और वह बाजार जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2, 3 और 1 का फॉर्मूला काम करता है फ्रेंड्स। कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। इस पे हमारा 2, 3 और 1 का फॉर्मूला काम करता है। जैसे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन फ्रेंड्स। तो सेकेंड पर्सन क्या है यहाँ पर, यू। थर्ड पर्सन क्या है, ही।
और फर्स्ट पर्सन क्या है फ्रेंड्स, आई। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे कि मैं, तुम और वह, आई, यू एंड ही, नहीं। यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे 2, 3, 1 के फॉर्मूले पे लिखेंगे, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, तो ही हमारा सेंटेंस जो है वो सही होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहां पर आपको पुट करना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर जगह पूछा जाने वाला सेंटेंस है फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी मैं, तुम और वह दोस्त है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हम 2, 3, 1 के फॉर्मूले पे अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कभी कभी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने आपको इसे बताया। अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तरफ कि व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, तो अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंडिकेट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसे हम किस कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ईच अदर वन अनदर, यानी ये जो है हमारा एग्जाम्पल ईच अदर एंड वन अनदर, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। कैसे इसको सेंटेंस के थ्रू बताते हैं, सरिता एंड सारा हेल्प ईच अदर, यानी सरिता और सारा जो है एक दूसरे को हेल्प किया। एक दूसरे को हेल्प किया मतलब यहाँ पर 2 नाउन है फ्रेंड्स, सरिता एंड सारा। तो इस सेंटेंस में रेसिप्रोकल क्या है, यह म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखा रहा है। किसके बीच, 2 और 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हमारा ईच अदर जो है वह 2 नाउन के बीच में आपको दिखाता है, और हमारा वन अनदर जो है वो 3 या 3 से अधिक के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है फ्रेंड्स। लाइक वन अनदर का एग्जाम्पल लेते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्टेड वन अनदर, यानी मेंबर्स ऑफ द टीम जो है, हमारे टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने सपोर्ट किया किसे, वन अनदर को। यानी टीम्स में जो मेंबर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। एक टीम में मेंबर्स जो है, अगर क्रिकेट टीम को ही लिया जाए फ्रेंड्स तो 11 होते हैं उसमें। तो इसी तरीके से कोई भी टीम रहा हो जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया एक दूसरे को। यानी वन अनदर से तात्पर्य हमारा 3 या 3 से अधिक है फ्रेंड्स, और ईच अदर से तात्पर्य हमारा 2 नाउन के बीच है। यानी यहाँ सरिता एंड सारा ने हेल्प एक दूसरे को किया, और यहाँ मेंबर्स के टीम ने सबों को एक दूसरे को सपोर्ट किया, यानी वन अनदर से यहाँ तात्पर्य है फ्रेंड्स। तो वन अनदर, ईच अदर, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। अब मूव करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। रिलेटिव, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कि रिलेशन को जो दिखाता है, जो संबंध को दिखाता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं इसे। जहाँ रिलेशन हमारा दिखाए किससे, जो हमारा नाउन है, यानी कि डिफिनेशन है इसका कि इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लाउज। किसको इंट्रोड्यूस करता है, रिलेटिव क्लाउज को, या फिर देता है, प्रोवाइड करता है मोर इंफॉर्मेशन, और भी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, अबाउट अ नाउन, नाउन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो दे, या फिर नाउन फ्रेज के बारे में। जो भी वर्ड नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में और अत्यधिक इंफॉर्मेशन दे, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें आपको लगेगा WH वर्ड्स के जो ग्रुप हैं वो आते हैं, जैसे हु, विच, वेयर, व्हाट, दैट,
दैट तो हमारा WH वर्ड नहीं है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं whom, whose, which। ये सारे रेफर करते हैं who जैसे पर्सन को रेफर करता है, दैट प्लेस को करता है, whom भी पर्सन को करता है, और whose यानी प्लेस को भी करता है और पर्सन को भी करता है। तो हम सेंटेंस के थ्रू जानते हैं। फर्स्ट वन है दिस इज द हाउस विच रानी बिल्ट। यह वही हाउस है, दिस इज द हाउस, यानी ये जो हमारा है ये हमारा नाउन है, दिस इज द हाउस। अब इसके बीच और भी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रेंड्स, विच। ये जो हमारा विच वर्ड है यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स, यानी विच जो है वो संबंध दिखा रहा है किससे, इस नाउन से, कि दिस इज द हाउस विच रानी बिल्ट। यह वही घर है जिसे रानी ने बनाया, यानी रानी से, रानी जो है हमारा नाउन है, इससे हमारा इसको सब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। और तो यह हमारा हो गया विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। और भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको। सेकेंड वन है द बॉय who is in रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अगर इस सेंटेंस को लेते हैं फ्रेंड्स तो इसमें क्या है, द बॉय वह लड़का, हु कौन सा लड़का, जो कि लाल कमीज में है, वही लड़का जो लाल कमीज में है, जो येलो या फिर व्हाइट कमीज में है वो नहीं, वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरा भाई है। तो यहाँ हु जो है वो क्या मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस लड़के के बारे में, उस लड़की की क्या विशेषता है जो मेरा भाई है, तो जो लाल शर्ट में है। तो कहने का मतलब ये रिश्ता दिखा रहा है इस लड़के से कि रेड शर्ट। तो यहाँ पर ये हमारा हु क्या हो गया फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन। वन मोर एग्जाम्पल, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। ये आपका एक प्रोवर्ब भी है फ्रेंड्स, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। वह जो नीचे है, हु जो नीचे है, कौन जो नीचे है, नीड्स फियर उसे गिरने का भय नहीं, यानी किसे गिरने का भय नहीं, तो जो नीचे है। ये हु हमारा क्या दिखा रहा है, यहाँ रिलेशन को दिखा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कहलाता है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स कि व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। 3 एग्जाम्पल के थ्रू हमने 3 सेंटेंस बनाए और आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। आशा है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि इंट्रोगेशन से इंट्रोगेटिव बना है फ्रेंड्स, ये भी हमारा WH के ग्रुप में ही आता है। लेकिन आखिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव्स भी होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स। तो जो भी सेंटेंस में संज्ञा के स्थान पर आएगा तो वो हमारा प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहला जाएगा फ्रेंड्स। और जो भी क्वालिफाई करेगा सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को तो वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। वेरी सिंपल। तो मूव करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। जिसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम इज अ वर्ड यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड रिप्लेस ए नाउन। जो क्वेश्चन करता है और हमारे नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसा कि प्रोनाउन हमारा वर्ड ही है जो नाउन को रिप्लेस करे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के थ्रू रिप्लेस करता है। दैट मीन कि WH वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, जो वाक्य में क्वेश्चन को रिप्लेस कर देता हो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हु, whom, what, when, why,
विच, ये सारे होते हैं। सेंटेंस में इनका उपयोग करेंगे। व्हाट इज योर फेवरेट फूड। अब यहाँ कहेंगे आप कि व्हाट कैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हम व्हाट को रिप्लेस करके आपको बताते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड। व्हाट के स्थान पर हम लिख देते हैं कि पिज्जा इज योर फेवरेट फूड। दैट मीन व्हाट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के स्थान पे हम नाउन ले आते हैं। नाउन अगर हम ले आते हैं तो यह इससे संबंध आपको समझ में आ गया कि जो नाउन को रिप्लेस करता है वो हमारा प्रोनाउन है। तो ऐसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी अंतर करते हैं, डिफरेंस करते हैं दोनों में फ्रेंड्स। तो व्हाट इज योर फेवरेट फूड में हमारा व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु बिल्ट द ताज, हु को रिप्लेस करते हैं शाहजहां। किसने बिल्ड किया था ताज, तो शाहजहां ने बिल्ड किया था ताज। तो हु बिल्ट द ताज, ये नाउन को हमारा रिप्लेस करता है। हुज पेन इज दिस, हुज हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कहेंगे गीता पेन इज दिस, तो यह पेन किसकी है, गीता की है। हुज पेन इज दिस, किसकी पेन है, तो गीता की पेन है। तो कहने का मतलब जो हमारा रिप्लेस करता है नाउन को वो हमारा प्रोनाउन हो गया। ऐसे हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दीज आर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउन के स्थान पे उपयोग किया गया है इसका, इसीलिए यह प्रोनाउन है फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हो चुका आपका कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मूव करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से आपको लग रहा है नॉट डेफिनिट, जो कि कोई स्पेसिफिक ना हो, कोई डेफिनिट ना हो फ्रेंड्स। वो सर्वनाम रेफर्स टू पीपल ऑल थिंग्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, बिना किसी खास के जो रिप्लेस करता हो नाउन को। लाइक इसके एग्जाम्पल में हम आते हैं समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, ऑल, सम, ये सारे वर्ड्स इट्सेट्रा, यानी इस तरीके के जो वर्ड्स हो जो किसी खास को शो नहीं करते हो, कोई स्पेसिफिक चीज को नहीं बताते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बताते, तो वो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है फ्रेंड्स। जैसे एवरीबॉडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट, यहाँ क्लियर नहीं है कि किसने इंजॉय किया कॉन्सर्ट को। एवरीबॉडी यानी जितने भी लोग थे वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने इंजॉय किया, तो कोई खास न होने की वजह से एवरीबॉडी जो है हमारा इनडेफिनिट के अंदर रखा गया है। आई कैन गिव यू सम कॉइन्स, यानी यहाँ पर आपका सम, आई कैन गिव यू सम कॉइन्स, यानी कुछ खास स्पेसिफिक कॉइन्स नहीं है कि जर्मन कॉइन्स या फिर इंडियन कॉइन्स, कोई भी खास कॉइन्स नहीं है, या फिर सिल्वर कॉइन्स हो, गोल्ड कॉइन्स हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, इनडेफिनिट है। कैसा कॉइन्स, इनडेफिनिट। तो ये हमारा हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल इज वेल दैट इट्स वेल में हमारा ऑल क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी अच्छा, ऑल इज वेल, सारे चीज अच्छे हैं अगर अंत अच्छा है तो। वैसे ये आपका एक प्रोवर्ब्स भी कहलाता है कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ ऑल से मतलब सब से है, सब, यानी कोई खास स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ पहला हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड वर्ग हो, यानी ऑल वेल, सारे अच्छे हैं तो अंतिम भी अच्छा है, यानी अंतिम अच्छा है तो सारे अच्छे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऑल वेल यहाँ पर क्या है, ऑल इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। समवन स्टोल माय पर्स, यानी कोई खास व्यक्ति ने स्टोल नहीं किया, रहीम हो, रोहन हो, सरिता हो, यहाँ कोई खास नाम नहीं है जिसको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ समवन, किसी ने स्टोल कर लिया मेरा पर्स, वो कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, वो इनडेफिनिट है, उसका कोई निश्चित नहीं है कि किसने स्टोल किया पर्स, तो हियर इज समवन इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो आई होप कि आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मूव करते हैं हम हमारे
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, लेकिन जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि एडजेक्टिव का क्या वर्क है और प्रोनाउन का क्या वर्क है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे अलग होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से, यानी जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को वो एडजेक्टिव कहला जाएगा, और जो नाउन को रिप्लेस करता है वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहला जाएगा फ्रेंड्स। तो आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। हमारा 8 नंबर है डिमॉन्स्ट्रेटिव। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डिमॉन्स यानी निर्देश करना। किसी चीज को हम दिखाते हैं ना, जब हम शो करते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, ये मेनली हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो इसी को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया फ्रेंड्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट स्टैंड इन फॉर नाउन्स एंड पॉइंट्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। इनडेफिनिट में हमने बताया नॉट स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ क्या है, हमारा एक स्पेसिफिक पीपल होना चाहिए या फिर थिंग होना चाहिए, एक खास जिसके बारे में हम बता रहे हो। दिस, दैट जब भी हम किसी चीज के लिए यूज करते हैं तो किसी खास स्पेसिफिक चीज के लिए या फिर पीपल के लिए फ्रेंड्स। लाइक दीज एप्पल्स आर माइन, यानी कुछ खास एप्पल्स के लिए कही जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस, दैट जो होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, एंड दिस और दोज प्लूरल के लिए यूज होता है। और जब भी हमारा दिस और दीज का यूज होता है तो इन दोनों का यूज हमारे नियर, कोई भी चीज हमारे पास हो, नजदीक में हो, तो उसके लिए यूज होता है। एंड दैट, दोज, ये हमारे जब कोई भी चीज दूर को शो करते हैं यानी दूर में होते हैं तो वहां हम दैट एंड दोज का यूज करते हैं। दैट और दोज होता है हमारा फार के लिए। दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, एंड दिस एंड दोज प्लूरल के लिए, और दिस एंड दिस नियर के लिए, एंड दैट एंड दोज फार के लिए। अब यहाँ हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ दीज का यूज इसीलिए हुआ है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे एप्पल्स हैं। तो दीज एप्पल्स आर माइन, तो किसी खास स्पेसिफिक एप्पल्स के लिए कहा गया है, डिमॉन्स्ट्रेट करके कहा गया है कि ये सारे जो एप्पल हैं ये मेरे हैं। माइन यानी स्पेसिफिक थिंग्स के लिए आया है। दिस इज माई न्यू ड्रेस, यानी ये जो ड्रेस है यह न्यू है और यह स्पेसिफिक है, खास है, इसीलिए इसके लिए यूज किया गया है कि यह जो ड्रेस है यह मेरी है। तो यहाँ पर दीज, दिस एंड दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स। दैट बाईसाइकिल इज योर्स, वह जो बाईसाइकिल है वह तुम्हारी है, यानी दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? यही हमारे 4 मुख्यतः डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दिस एंड दोज, जिससे हमने सेंटेंस के थ्रू आपको अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। एंड लास्ट वन हमारा है इम्फेटिक प्रोनाउन फ्रेंड्स। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज को जब हम जोरदार तरीके से कहते हैं, एक उस पर स्ट्रेस डालते हैं, तो हमारा वो इम्फेटिक के अंतर्गत आता है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन हमारा यानी क्या है, इज अ वर्ड विच रेफर्स इन ऑर्डर टू शो इम्फेसिस। जैसा हमने आपको कहा था इम्फेसिस से इम्फेटिक बना है फ्रेंड्स। तो एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, और इमीडिएटली यानी नाउन के तुरंत बाद यह हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है। जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क,
मैंने अपना काम खुद किया है, मैंने खुद से अपना काम किया है। यानी हमने अपने काम जो किए हैं वो जोरदार तरीके से कहते हैं कि किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने किया है अपना काम खुद ही। तो यहाँ पर हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के फ्रेंड्स। अब इससे आपके मन में होगा कि यह तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी सेल्फ का यूज हुआ था और यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में भी, तो इन दोनों में भी डिफरेंस है फ्रेंड्स। ये हमारा इमीडिएट नाउन के जस्ट बाद आता है, यानी कि यह रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि जोरदार तरीके से सेंटेंस में स्ट्रेस देता है, इसीलिए यह एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर रखा गया है कि द मैन हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। यह वही व्यक्ति है जिसने खुद ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, इस वर्क को किया है। यानी कि यहाँ हिमसेल्फ क्या है, बिल्कुल इम्फेसिस कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है इस वर्क के ऊपर कि यह काम किसने किया है, तो यह व्यक्ति खुद ने किया है यह काम। जब खुद से टर्म यूज हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है। She herself received the letter, यानी उसने खुद ही, she है तो herself, he है तो himself, we है तो ourself। तो इस सेंटेंस में हुआ कि she herself received the letter, उसने खुद से रिसीव किया है लेटर को, यानी किसी और ने नहीं। और जस्ट हमारे क्या हुआ है, यह नाउन के बाद आया है herself। यानी जैसा मैंने आपको डिफिनेशन बनाकर बताया, यूज इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, कि इमीडिएटली नाउन के बाद यह यूज किया जाता है। तो यह हमारा शी हो गया प्रोनाउन और इसके जस्ट बाद यूज हुआ है। यहाँ हमारा द मैन हो गया नाउन, इसके जस्ट बाद यूज हुआ है, यह हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। वन मोर एग्जाम्पल, वी आवरसेल्व्स डिड द प्रोजेक्ट। हम लोगों ने खुद ही, आवरसेल्व्स, यानी जब प्लूरल फॉर्म का यूज होता है फ्रेंड्स तो VES लग जाता है। आवरसेल्फ की जगह हम आवरसेल्व्स दे देते हैं। वी आवरसेल्व्स डिड द प्रोजेक्ट, हमने अपना खुद से यह प्रोजेक्ट किया है। तो आशा है कि आपको प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक होमवर्क मैं आपको देती हूँ, यह आपका होमवर्क होगा कि आप लास्ट हर एक जितने भी नाउन्स मैंने 9 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए हैं उनसे एक एक सेंटेंस आप अपने तरीके से एग्जाम्पल जो भी होगा लिख करके कमेंट बॉक्स में देंगे, एक एक एग्जाम्पल हर एक प्रोनाउंस के फ्रेंड्स। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको 100% यह समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड देयर काइंड्स। और सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको सेंटेंस के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। कोई भी परेशानी या फिर कोई भी आपको समझ में आने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक शेयर करें और अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, सी यू सून।